हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम के भान फेलोशिप 2025 के बारे में। एम के भान का मतलब हुआ महाराज किशन भान। तो ये एक पेडियाट्रिक थे, और पेडियाट्रिक मतलब हुआ कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो ये वो एक डॉक्टर हैं जिनके नाम पर इस फेलोशिप को दिया जाता है। ये क्या थे, इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, इसके लिए एक डिटेल लेक्चर पहले से बना के रखा हुआ है। तो आप जा करके उसको, आपको लिंक जो है वो आई बटन पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो हम आज के इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि ये फेलोशिप क्या है, कौन किन स्टूडेंट्स को ये दी जाती है, और इसका कितना स्टाइपेंड मिलेगा, और आप किस तरह से इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको क्या सर्च करना है, डीबीटी सर्च करना है। एम के भान रिसर्च फेलोशिप जो है वो एक डीबीटी की फेलोशिप है, जो स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि डीबीटी की साइट आपको दिख रही है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए, लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पर एम के भान फेलोशिप। आपको यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर डीबीटी की जो साइट है, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा टू अप्लाई फॉर द फेलोशिप। यहाँ अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, और साइड में इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया हुआ है। और इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च 2025 है। यहाँ पर देखिए, आपको एम के भान एडवर्टाइजमेंट 2025 दिया हुआ है, और नीचे है आपका गाइडलाइन, टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है। तो इस पीडीएफ को मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये सारे पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। तो एम के भान फेलोशिप है 2024-25 के लिए। एम के भान यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम इज launched with an aim to encourage young bright researcher to continue their research interest in the country after PhD। यानी कि ये क्या करता है कि स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि आप पीएचडी करने के बाद में पोस्ट डॉक के लिए बाहर ना जाइए, और इंडिया में आपको इतना फंड और ये सब दिया जाएगा, तो आप यहीं पर रह करके अपना रिसर्च में योगदान करिए। ये फेलोशिप जो है वो 2021 के अराउंड स्टार्ट हुई थी, और ये तब से ये कंटिन्यू दी जा रही है। The scheme offer an independent research grant to young postdoctoral fellow so as to enable them to emerge as future leader and take up cutting edge research focused on issues of national relevance. This fellowship will be awarded for research work to be carried out at डीबीटी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। ये डीबीटी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में आप एज ए अपना खुद का प्रोजेक्ट लेकर के आप वहां पर ये रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा हैविंग पीएचडी डिग्री, थीसिस सबमिशन इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, अलाइड एरिया, एंड डज नॉट हैव ए रेगुलर पोजीशन। तो अगर आपने थीसिस सबमिटेड है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री अगर आपके पास में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आपके पास में कोई रेगुलर पोजीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। The applicant should have an excellent track record as evident by a peer-reviewed publication, यानी कि आपके अच्छे पब्लिकेशन होने चाहिए। टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, पेटेंट अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है। Each applicant must identify a host institute, डीबीटी ऑटोनॉमस एंड ए मेंटर। इसको फेलोशिप को आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आप केवल डीबीटी इंस्टीट्यूट से ही आप इसको अवेल कर सकते हैं, यानी कि आपको जो अपना रिसर्च वर्क है वो किसी डीबीटी इंस्टीट्यूट में ही करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई एक होस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई आपको डीबीटी का एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जहां पर रह करके आप अपना एक रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सके। और आपको कोई वहां पर एक ऐसे साइंटिस्ट को सिलेक्ट करना होगा जिनके जो आपको एज ए मेंटोर की तरह आपको रखना होगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर रखी गई है, और जो आप जब आपका फॉर्म का डेडलाइन है उससे आपकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए। कैसे अप्लाई करना है तो वो सारी डिटेल में अभी आपको नेक्स्ट पीडीएफ में डिस्कस करूंगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको टोटल कितना फेलोशिप दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको 90,000 रुपए पर मंथ जो है वो आपकी खुद की फेलोशिप है। उसके अलावा जो है वो आपको रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा, जिस पैसे से आप रिसर्च का जो यूटेंसिल्स है, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है, और जो आपके रिएजेंट्स वगैरह है, वो सारी चीजें आप वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की, जिसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट है कि आप इसके बारे में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो द डिपार्टमेंट ऑफ डीबीटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए न्यू ग्रांट अपॉर्चुनिटी इन 2020 एंड 2021। ये फेलोशिप जो है वो 2020 और 21 में लॉन्च की गई थी। एम के भान यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, इसके शॉर्ट फॉर्म में एम के बी वाई आर एफ पी भी कहते हैं।
with an aim to encourage young bright researchers to continue their research in the country after PhD. The scheme is offer an independent research grant to young postdoctoral fellow so as to enable them to emerge a future leader and keep, ये चीज वहां पर हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एम क्या है इस फेलोशिप का, टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू यंग रिसर्चर्स फॉर डेवलपिंग देम एज ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। आप अपना इंडिपेंडेंट एक साइंटिस्ट की तरह आप वर्क कर सकते हैं। दिस विल इनेबल यंग रिसर्चर टू परस्यू देयर रिसर्च इंटरेस्ट विद इन द कंट्री एंड आल्सो डेवलप ए क्रिटिकल मास ऑफ ट्रेंड साइंटिस्ट फॉर द कंट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी एंड मेजर न्यू इनिशिएटिव्स। तो देखिए होता क्या है जनरली, जैसे ये आपको यहाँ पर जैसे आपको जेआरएफ और एसआरएफ की फेलोशिप मिलती है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में सरकार जो आपके ऊपर 25-30 लाख रुपए खर्च करती है, जो आपको केवल फेलोशिप दी जा रही है, उसके अलावा आप क्या करते हैं 5 साल में बहुत सारे रिएजेंट्स और कई सारी चीजें यूज करते हैं। तो एक मिनिमम हम अमाउंट मान के चलते हैं कि आप अपने पूरे पीएचडी टेन्योर में सरकार एक स्टूडेंट के ऊपर 50 लाख रुपए तक की खर्च करती है। लेकिन होता क्या है, जब आप पूरा कंप्लीटली आपको जब साइंस का नॉलेज हो जाता है, तो आप इंडिया छोड़ करके आप फॉरेन में चले जाते हैं पोस्ट डॉक करने के लिए। तो इनका एम ये है कि आप फॉरेन ना जाकर के इंडिया में ही अपने जो नॉलेज आपने गेन किया उसका यूज करिए और इंडिया को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाइए। तो अब बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो द एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल एंड possess a PhD in any branch of life sciences, biotechnology, allied areas। तो ये आपके पास में यहाँ से आपको कोई एक कंडीशन है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट शुड नॉट बी होल्डिंग ए परमानेंट पोजीशन इन एनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, कोई परमानेंट पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि आपके अच्छे खासे पब्लिकेशन वगैरह यहाँ पे होने चाहिए, तो आपके शॉर्टलिस्टेड के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दोज हु हैव सबमिटेड देयर पीएचडी आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने अभी अपना पीएचडी का थीसिस सबमिट किया है तब भी आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। However, fellowship can be implemented only after award of the degree। लेकिन जो आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होगा वो तब मिलेगा जब आपका वाइवा वो से कंप्लीट हो चुका होगा या फिर आपको डिग्री जो है वो अवार्ड हो चुकी होगी। एप्लीकेंट शुड नॉट टेक अप फेलोशिप एट द इंस्टीट्यूट वेयर ही और सी हैज डन हिज और हर पीएचडी। आपको ये फेलोशिप उस इंस्टीट्यूट में रह करके नहीं दी जाएगी जहां से आपने पीएचडी किया हुआ, यानी कि आपको अपना जो इंस्टीट्यूट है वो आपको स्विच करना होगा और एक कंडीशन है कि आपको कोई एक डीबीटी का इंस्टीट्यूट ही सिलेक्ट करना होगा। ईच एप्लीकेंट मस्ट आइडेंटिफाई ए होस्ट इंस्टीट्यूट एंड ए मेंटर। आपको एक होस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है और आपको एक मेंटर को सिलेक्ट करना है जिसके गाइडेंस में आप ये प्रोजेक्ट अपना रन कर पाएंगे। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है, जिस डेट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होगा यानी कि 16 मार्च, उसके अंदर अंदर आपकी जो एज है 35 ईयर के अंदर होनी चाहिए। एप्लीकेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन फेलोशिप एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक टाइम पर एक ही फेलोशिप ले सकते हैं। अगर आप एम के भान फेलोशिप ले रहे हैं तो इसके अलावा आप कोई अदर फेलोशिप नहीं ले सकते। अदर कोई फेलोशिप है तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। द एप्लीकेशंस हैज टू बी इंडोर्स बाय द मेंटर। जो एप्लीकेशन है वो इंडोर्स किया जाएगा मेंटर द्वारा एंड द हेड ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर आपको इंडोर्स करना है। chosen by the applicant to take up the fellowship in the prescribed format। फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें भरनी है। इन केस ए फेलो इज एक्सेप्टेड ए रेगुलर पोजीशन इन द डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, सैलरी कंपोनेंट ऑफ द फेलोशिप विल बी discounted from the date of joining the position। However, other component of fellowship will be continue for the remaining tenure of the fellowship। यानी कि जब आपने मान लीजिए कोई एज ए वहां पर डीबीटी की इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन कर लिया एज ए परमानेंट पोजीशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी सैलरी है वो आपको मिलेगी, आपकी जो फेलोशिप है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, लेकिन जो रिसर्च ग्रांट जो आपको मिलनी है वो आपको दी जाएगी। द फेलोशिप इज कोटर्मिनस विद द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा यानी कि जो आपका ड्यूरेशन है वैसे ही आपकी फेलोशिप भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। नेचर ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इसकी इस स्कीम के थ्रू जो है वो कंसोलिडेटेड यानी कि आपको एचआरए अलग से नहीं मिलेगा, तो आपको 90,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। MKYYRFP फेलोशिप एडिशन विल रिसीव ए रिसर्च ग्रांट कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ रुपए 20 लाख पर ईयर ऑफ हायरिंग मैन पावर। इसमें आपको 20 लाख रुपए मिल रहा है जिससे आप मैन पावर हायर कर सकते हैं, ये आपको 1 साल के लिए मिल रहा है। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल माइनर इक्विपमेंट डोमेस्टिक ट्रेवल एंड अदर contingent expenditure to be
incurred for the implementation of research proposal selected for the fellowship. इसके अलावा आपको देखिए जो आपको 90,000 रुपए फेलोशिप मिल रही है, उसके अलावा 20 लाख रुपए पर ईयर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिससे आप अपना रिसर्च कंटिन्यू कर पाएंगे। एमके भान फेलो कैन इमर्ज वन मैन पावर, इसमें आप एक मैन पावर ले सकते हैं, वो आप जेआरएफ पोजीशन ले सकते हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट ले सकते हैं, एसआरएफ पोजीशन ले सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट ले सकते हैं। अंडर हिम और हर कैपिटल इक्विपमेंट विल बी प्रोक्योर्ड इन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी आपको परचेज करना होगा, आप जिस इंस्टीट्यूट से अपना इस फेलोशिप को अवेल करेंगे वहां के नाम से आपको वो चीज खरीदनी होगी। वेयर द फेलो पजेस टू वर्क एंड वैल्यू ऑफ द होल सेट ऑफ द इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख ड्यूरिंग द होल टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आप ये इक्विपमेंट खरीदेंगे वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के दौरान 10 लाख से ऊपर उनका मतलब जो पैसे हैं उससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। MKV-YRFP fellowship will be eligible for regular research grant through extramural and other scheme of various S&T agencies of Government of India, provided that co-PI is a regular faculty. However, they can take research grant from anywhere, but salary from only one sources. तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। Where will be the MKV-YRFP fellows work? आपको कहाँ पर काम करने को मिलेगा? तो जो आप डीबीटी का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे वहां पर आपको काम करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, MKV-YRFP फेलो कैन टेक अप द यंग इन्वेस्टिगेटर ग्रांट एट एनी ऑफ द डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। हाउएवर एप्लीकेशन शुड बी डली फॉरवर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट। तो जो आप जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे तो उस इंस्टीट्यूट द्वारा इसको आपको फॉरवर्ड कराना होगा। फेलो कैन चार्ज देयर होस्ट इंस्टीट्यूट चेंज देयर host institute only once during the tenure of the fellowship with the prior no objection certificate from the host institute who have forwarded the application। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए पहले किसी डीबीटी के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, लेकिन बाद में आपको लगता है कि आपको इंस्टीट्यूट स्विच करना है, तो आपको क्या होगा कि पहले वहां से जिस इंस्टीट्यूट में आप कर रहे हैं वहां से आपको एनओसी लेना होगा और आप अपने पूरे टेन्योर के दौरान केवल एक बार ही जो है वो स्विच कर सकते हैं। The proposed new institute should also be a DBT autonomous institute, यानी कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जब जाएंगे तो वो भी डीबीटी का इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट शुड सबमिट हर हिज नॉमिनेशन थ्रू सिंगल होस्ट इंस्टीट्यूट ओनली, हाउएवर इंस्टीट्यूशन कैन नॉमिनेट मोर देन वन कैंडिडेट। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो केवल जो एक स्टूडेंट है वो केवल एक इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट के पास में ऐसा अथॉरिटी है कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो कई सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए कैपेबल है। जैसे एक अमाइनो एसिड एक कोडन द्वारा कोड होता है, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी रखी गई है। ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ फेलोशिप, तो यहाँ पे अप टू 50 फेलोशिप दी जा रही है, यानी कि टोटल 50 स्टूडेंट को फेलोशिप दी जाएगी, हर साल दिया जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप विल बी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। ये जो ड्यूरेशन है इसकी फेलोशिप की वो 3 साल रहने वाली है। एंड इन exceptional cases the duration could be extended by another 2 year on a fresh appraisal, यानी कि आपको फ्रेश अप्रेजल देना होगा तो 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम 5 साल उसके ऊपर नहीं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर मैंने बात किया था लिंक का, तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, इससे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट देखते हैं अब इसके बारे में। तो एलिजिबल एप्लीकेंट शुड सबमिट एप्लीकेशंस एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू डीबीटी डली फॉरवर्डेड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूट DBT autonomous institute only where they intend to take up fellowship। जहां से आपको फेलोशिप लेनी है वहां से आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है उसमें आपको ये चीज करना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो द नेशनल सिलेक्शन कमेटी constituted by the Department of Biotechnology for the purpose will select the final candidate of MKV-YRFP। इसके लिए क्या होगा, एक कमेटी डिसाइड होगी, वो आपका सिलेक्शन करेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं तो नॉन रिकरिंग, यानी कि आप एक बार जो केवल कर पाएंगे वो आपका इक्विपमेंट का है या एसेसरीज का है, वो आप केवल मैक्सिमम 10 लाख तक का कर सकते हैं, मोस्टली इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद में जो आपका रिकरिंग है वो आपको 90,000 रुपए पर मंथ मिलेगा 3 साल के लिए। एडमिसिबल ओनली टू अवॉर्डी हु डू नॉट हैव ए रेगुलर एम्प्लॉय, उनको नहीं मिलेगा, जो रेगुलर एम्प्लॉय है केवल उनको दिया जाएगा, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। ग्रांट इन 8 कंज्यूमेबल 1 मैन पावर डोमेस्टिक ट्रेवल, ये आपको 10 लाख पर ईयर है फर्स्ट ईयर के लिए, और उसके बाद जो 2 ईयर है उसमें आपको 20 लाख पर ईयर आपको दिया जाएगा। मैन पावर सैलरी विल बी एज पर रिसेंट डीएसटी ओएम, जो अभी डीएसटी का जो ओएम है उसके हिसाब से मैन पावर का जो सैलरी या जो फेलोशिप रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा।
यहाँ पे कुछ अदर कंडीशन दिए हुए हैं, तो इस पूरे पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप डिटेल में इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सारा फॉर्मेट वगैरह है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसको एक बार जाकर के डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ जो है वो सर्टिफिकेट आपको मेंटर द्वारा देना होगा, तो ये चीज आपको ग्रुप पर आसानी से मिल जाएगी। अप्लाई करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस चीज को आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले इसी तरह से रिलेटेड वीडियोस आपको जो है वो रेगुलरली मिलते रहे। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।